रहमान रहीम। आज हम तारीख के पन्ने पलटने चाहते हैं। नवाब लियाकत अली खां जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे और सच मायनों में मुस्लिम लीग नून के इन्वेस्टर, मुस्लिम लीग के या काटगत हैं, जिसको आज तक पाकिस्तानी कौम ने ना पढ़ा और ना ही पाकिस्तानी कौम को सुनाया गया। नवाब लियाकत अली खां जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी थे गालबन और मुस्लिम लीग के इन्वेस्टर भी। उनके बारे में हम अली शाकर मुल्तानी साहब से पूछेंगे कि इनकी क्या राय है, इन्होंने उनको पढ़ा है, उन पर रिसर्च की है। जनाब अली शाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब लियाकत अली खां वो अजीम हस्ती है कि जिस तरह मतलब अपना दुनिया के खालिक कहते हैं, आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, पाकिस्तान के भी मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बनाने में या पाकिस्तान को तहरीक चलाने में, मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जान डालने में नवाब लियाकत अली खां ने अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। नवाब लियाकत अली खां इंडिया के बर्रे सगीर के सबसे बड़े नवाबजादा थे। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, नेहरू और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उसकी एक गाड़ी आती थी, उस वक्त उसकी चार गेटों में आती थी, इतना बड़ा नवाब था। उसने कहा कि मुस्लिम लीग के लिए चंदा किसी से नहीं लेना, जिसने खुशी से दे तो लेना है, वैसे चंदा इकट्ठा नहीं करना। तमाम अखराजात खुद पे किए और 1937 में वज़ीर ख़जाना अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़जाना बनाया, जो 11 रुकनी कैबिनेट बनाई गई थी, जिसमें 5 मुस्लिम वज़ीर थे, 6 हिंदू वज़ीर थे। जब उनकी दाल न गलने दी नवाब लियाकत अली खां ने, जो वो बच्चे अपनी बदमाशी करना चाहते थे, नवाब लियाकत अली खां बजट मंजूर नहीं करते थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ के सामने खुद जाके कहा कि ये हुकूमत तोड़ दो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हुकूमत वो हिंदू ने तोड़वाई। उसके बाद जब पाकिस्तान बनने तक तमाम मतलब है अपना सरमाया मुस्लिम लीग के वक्त किया। उसकी बेगम राना लियाकत अली खान की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, जिसको हमारे सामने छुपाया जाता है। जब पाकिस्तान बन गया तो पहला वज़ीर आज़म नवाब लियाकत अली खां बने। लियाकत अली खां ने जो लोग माइग्रेट करके इधर आए थे और इधर से इंडिया गए थे, उसने नेहरू से कहा कि इनके कागजात, इनकी कैलकुलेशन ज़मीनों की, इनकी जायदाद की वो करनी है कि तो फिर जब ये कैलकुलेशन की तो यहाँ रकबा थोड़ा था, इंडिया में ज़्यादा मतलब नवाब रकबा छोड़ के आए थे। जैसे मिसाल के तौर पे कपूरथला का जो राजा था, उससे जब हुकूमत अंग्रेज़ ने ली तो उसको 22 मौजा नहरी चाही रकबा गुजारा खर्च के लिए दिया। तो वो इधर आए तो उधर अगर 22 मौजे, कुछ छोटा नहीं होता, मौजा बहुत बड़े होते हैं, तो गालबन शायद एक ज़िले में वो पूरे होते हैं। तो नवाब लियाकत अली खां ने कानून पास किया कि कोई महाजर 36,000 यूनिट से ज़्यादा रकबा अलाट नहीं करा सकता। उसके खिलाफ मुज़ामत की बड़े नवाबों ने, तो उसने कहा कि तू तो खुद करा लेगा, हम रह जाएंगे। उसने कहा जब तक कोई भी एक महाजर भी पाकिस्तान में बचेगा जिसका रकबा अलाट नहीं होगा, लियाकत अली खां रकबा अलाट नहीं कराएगा। तो इसी दौरान ऐसे ही किया उसने। इसी दौरान उन्हें एक साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। शहीद होने के बाद उनके नाम अलाटमेंट ना हुई, जिसका एनडीए निकला कि अयूब खां आया और अयूब खां ने अलाटमेंट पे पाबंदी लगा दी कि अलाटमेंट कोई महाजर नहीं करा सकता। ये एक मुल्क दुश्मनी, गरीब दुश्मनी का कानून था जो पास किया गया। जो असल इस्तेमाल तो 1972 में शुरू हुई है, जब अयूब खां का दौर था। आप थोड़ा सा बोल रहे हैं। नहीं जी, ये आप लियाकत अली खां की बताएंगे उन्हें मिल गई थी? नहीं, उन्हें ज़मीन एक मरला ज़मीन अलाट नहीं हुई। आज कुछ अर्सा पहले, महीना से कुछ दिन ज़्यादा है, उससे पहले उनका बेटा बीमार है, जिन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि बहू ने, बेटे की बीवी ने, कि हमें इलाज की जाए। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि वफाकी हुकूमत ने उस पर एक्शन ही ना लिया। सिंध गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए महीना उसका इलाज और गुजारा खर्च के लिए मंजूर किए, और उसी दौरान
عمر شریف صاحب جو ایک فنکار ہیں وہ بیمار ہوئے تو سندھ گورنمنٹ نے 4 کروڑ روپے اس کے لیے جاری کر دیے، جبکہ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں سہولت چاہیے باہر جانے کے لیے۔ جنہوں نے پیسے نہیں مانگے ان کے لیے 4 کروڑ روپے۔ اور جو پاکستان میں تو یہ میرے یہاں تک ایمان ہے اگر نواب لیاقت علی خان نہ ہوتا تو مسلم لیگ کا وجود ہی نہ رہ سکتا قائم، کیونکہ تمام انویسٹمنٹ اس نے اپنی جیب سے کی، وہ اتنا بڑا نواب تھا۔ اور اس کے لیے پاکستان میں اس کے بیٹے کے لیے یہ 2 لاکھ امداد نہیں ہے، یہ ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ 2 لاکھ روپے اس کے لیے اس نے منظور کیا اور وفاقی گورنمنٹ نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں۔ تو میری ان گونگے بہرے یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بے حس لوگوں سے میری گزارش ہے کہ نواب لیاقت علی خان کے الاٹمنٹ بھی کی جائے، اور جتنے مہاجرین بچے ہیں جن کے مطلب یونٹ بقائے ہیں ان کو بھی الاٹمنٹ کی جائے، اور نواب لیاقت علی خان کے تمام جائیداد کی الاٹمنٹ کر کے اور ان کا مطلب حق دیا جائے۔ شکریہ، مہربانی۔ ایک میو قوم کی راسینہ ایک علاقہ ہے، اس کے پورے لوگوں کو یہاں پاکستان کے اندر انگریز نے انہیں کچے میں کر دیا تھا، کیونکہ وہ جنگجو لوگ تھے تو انگریز سے ان کی جنگ چلتی تھی۔ اس میو قوم کے راسینہ کے لوگوں کو پاکستان کے اندر کوئی ابھی تک زمین نہیں ملی۔ ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لیے، راسینہ کے لوگوں کے لیے بھی سوچے اور ان کو ان کی زمینیں جو چھوڑ کر آئے تھے ان کی الاٹمنٹ دے۔